हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विद्याराधना अकेडमी नांदेड़। दिस इज योर मुकेश सर और बच्चे हमें प्यार से मिस्टर बेंजीन बुलाता है। और नेम रिएक्शन का मैराथन में आज और एक नेम रिएक्शन लेके आया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और द बच्चे जिसने नीट भी जा रहा है या जेई मेंस जाने दो, जेई एडवांस के लिए भी जाने दो, उतना लेवल तक हमें क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करेंगे। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिएक्शन इज नथिंग बट रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन इज ए नेम रिएक्शन है। ये कैसा रहता है अब फोकस करता है। मैंने एक सिंपल आइडिया के लिए देखो रिएक्शन को बताया। तो रिएक्शन को कैसा डिस्क्राइब करता है? फिनॉल treated with a chloroform 3 moles of KOH and gives the product is ortho substituted या para substituted and the product is called salicylaldehyde। मतलब कॉमन नेम है तो आर्थो सैलिसिलाल्डिहाइड आणि पैरा सैलिसिलाल्डिहाइड, ऐसा दो नेम से उसको बुलाता है। और आर्थो आणि पैरा सैलिसिलाल्डिहाइड में इन जनरल मेजर आर्थो वाला होने वाला है। रीजन फॉर मेजर आर्थो होने के लिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब देयर इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से आर्थो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान में रखना है। सो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अच्छा से ध्यान देंगे क्लोरोफॉर्म का रोल क्या है और 3 मोल्स ऑफ KOH का रोल क्या है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग द मैकेनिज्म वेरी क्लियरली। चलो मैकेनिज्म के बारे में बात किया तो एक्चुअली मैकेनिज्म कैसा होता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, नीट में होने दो भी जेई होने दो, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में क्लियरली मेंशन किया है। देयरफॉर मैकेनिज्म भी क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो अगर मान लो मैंने क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर को ऐसा एलाबोरेट करके लिखा, क्या ये क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म फर्स्ट मोल ऑफ OH माइनस बेस के साथ ये आराम से H+ को नॉकआउट करेगा। और इनफैक्ट ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन, उसको बोलता है अल्फा एलिमिनेशन, मतलब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो बेस यहां से H+ को निकालता है, निकालते ही यहां से क्लोरीन निकल जाता है। तो ऐसा निकल गया तो फाइनली आपको HCl बाहर निकलेगा और कार्बन 2 क्लोरीन के साथ निकल के 2 बॉन्ड्स हुआ तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रह जाता है। तो आपको तो पता है कार्बन वहां 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा और इसके साथ ऐसा 2 बॉन्ड बनाया तो कार्बन इज सराउंडेड इंडिविजुअली देखे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बट ओवरऑल देयर इज एन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन रहने के वजह से दिस विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। अब ये शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट के वैसा होने के रीजन के ये इलेक्ट्रोफाइल का जैसा बिहेव करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब दिस पर्टिकुलर reagent या intermediate which is generated is named as कार्बीन। तो ये कार्बीन भी एक्चुअली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। वन इज सिंगलेट बोला जाता है और अनदर इज ट्रिपलेट बोला जाता है। एक सिंगलेट है और एक ट्रिपलेट है। ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होता है, बट ध्यान में रखना है रीमर टीमन रिएक्शन में वी विल यूज सिंगलेट। सिंगलेट इलेक्ट्रोफाइल का जैसे यूज करता है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन। मतलब रीमर टीमर रिएक्शन में अगर आप स्टेप 1 लिया तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म 1 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्शन में जाके 1 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्शन में जाके या डाइक्लोरोकार्बीन को जनरेट करता है, ठीक है ना। देन इफ आई मूव टू द स्टेप 2, स्टेप 2 में होता है क्या है ना, 1 मोल मतलब अनदर मोल अगर KOH यूज किया तो ये क्या करता है ना, ये बेस ये OH माइनस है और मीडियम बेसिक होने की वजह से और फिनॉल एसिडिक होने की वजह से ये OH यहां से H को खींच लेगा और H को खींच के तो अपने लिए बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। सर फिनॉक्साइड आयन के वजह से एडवांटेज क्या है बोलो तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है। समझो अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरेक्टर बढ़ता है ताकि अपना सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन को उसको अटैक करना बहुत इजी होता है। सो दैट इज व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा और ये ऐसा। जब ऐसा गया क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो फिनॉक्साइड आयन को कुछ हम ऐसा लिख सकता है, देखो ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड O,
अब क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर देख लिया होगा तो स्टेप 3 में चले गए तो, सो इफ यू मूव ऑन टू द स्टेप 3, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रूशियल स्टेप है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रूशियल स्टेप है, थोड़ा ध्यान देना है। ये डबल बॉन्ड वो, ये माइनस चार्ज, बचा हुआ डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहां एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा। अगर सिंगलेट बोल के चेक किया तो सिंगलेट में वेकेंट ऑर्बिटल होके ये इलेक्ट्रोफाइल का जैसा एक्ट करेगा। तो अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करके तो फिर बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो मिस्टर कैसा दिखेगा, ये ऐसा, क्या ये डबल बॉन्ड ओ, अब ये Cl Cl तो नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान में रखना यहां ऑलरेडी एक हाइड्रोजन रहता है, यहां भी एक हाइड्रोजन है। अब ये कंपाउंड क्या करता है, ये स्टेबलाइज करने के चक्कर में ये अंदर और ये पाई बॉन्ड ऐसा ऊपर, क्यों, बिकॉज ये कंपाउंड पहले था एरोमेटिक था, एरोमेटिक से ऐसा बन गया, तो ये नॉन एरोमेटिक नेचर है, उसका एरोमेटिक रीगेन करने के चक्कर में इमीडिएट ऐसा रिएक्शन में जाता है और चेंजेस होके क्या होगा, इस मामले में ये बन जाता है, यहां डबल बॉन्ड और ये O S, तो CH Cl Cl, एक्चुअली दिस इज एन इंटरमीडिएट। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंसेस में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। रीमर टीमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर क्या है बोल के पूछता है, तो ये स्टेप ज्यादा क्रूशियल है हमको इंटरमीडिएट बनने के लिए। सो बहुत सारे एंट्रेंसेस में अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा। एक बार ये इंटरमीडिएट बन गया, मतलब एक बार ये इंटरमीडिएट बन गया तो रिएक्शन बहुत आसान है। तो मतलब बचा हुआ नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये O माइनस है और ये CH है और Cl Cl। एक्चुअली कुछ बुक्स ने ऐसा लिखता है, इसको सिंपल हाइड्रोलाइसिस करो, 2 OH ग्रुप आके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वो एक आइडिया, वो भी सही है, लेकिन मैंने 3 मोल्स यूज किया तो 3 मोल्स को कैसा इंपैक्ट करना है बोल के, मतलब कैसा इन्वॉल्व करना बोल के मैंने ये ट्राई कर रहा था, क्योंकि आइडियली स्टाइकोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 3 मोल्स ऑफ बेस लाइक KOH होने दो या NaOH होने दो, ये दोनों इन्वॉल्व होता है। तो मैंने 2 मोल को यूज किया, फर्स्ट मोल क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन को हटाने के लिए यूज कर दिया हमने, और सेकंड मोल को फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल के पास अटैक करके फिनॉक्साइड निकालने के लिए बना दिया। अब व्हेन इट कम्स टू थर्ड मोल, देखो ये क्लोरीन को आके इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ये O माइनस और C, ये H, मान लो मैंने OH ऐसा लिखा, Cl ऐसा, बट कहानी सिंपल है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर आने का, फिर ये Cl बाहर जाने का, ये H इधर, देखो योर प्रोडक्ट विल बी OH C डबल बॉन्ड वो H विच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन, बस उतना ही। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। रीमर टीमन रिएक्शन इज सिंपल है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद अ क्लोरोफॉर्म और along with the 3 moles of KOH and आपका प्रोडक्ट जो बनता है that is an आर्थो यानी पैरा सब्स्टिट्यूटेड सैलिसिलाल्डिहाइड है। अब ये रिएक्शन का मेन इंटेंशन है, द रिएक्शन में जनरेट करने वाला रिएजेंट विच इज कॉल्ड कार्बिन एंड विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल विच इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसका नाम कार्बिन है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला क्या करता है, फिनॉल का और एक OH से H निकलने के बाद ऐसा फिनॉक्साइड आयन बन के ये फिनॉक्साइड आयन को ये अटैक करता है, और अटैक करने के बाद अपना इंटरमीडिएट आएगा। मतलब ध्यान में रखना है मिस्टर, अगर फॉर्मेशन ऑफ दैट इंटरमीडिएट इज मच मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर इजी अपना ये बनता है। ये ओवरऑल सिंपल आइडिया है रीमर टीमन रिएक्शन। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है, अगर एग्जाम में और क्या मॉडिफाई कर सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, मतलब एंट्रेंस लेवल में, मेंस होने दो, नीट होने दो, जेईई एडवांस होने दो, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां से पूछने का। हम वो कैसा देखता है, क्लोरोफॉर्म के जगह मैंने CCl4 ले लिया, सिंपल है, क्लोरोफॉर्म के जगह मैंने CCl4 ले लिया, प्रोडक्ट में चेंज आ जाता है, मतलब यहां ये ग्रुप आ जाएगा, वहां कौन सा ग्रुप आया, फार्माइल ग्रुप,
उसको बुक्स ने फार्माइलेशन बोल के भी लिखता है। हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया वहां, फार्माइल ग्रुप, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन फार्माइलेशन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। वहां क्या लिया था हमने, क्लोरोफॉर्म लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म के जगह CCl4 लिया, बाकी कंडीशन सेम है। तब क्या बनेगा, आर्थो सैलिसिलिक एसिड। वहां क्या बना, आर्थो सैलिसिलाल्डिहाइड, तो यहां क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। इतना ही डिफरेंस है CCl4 की वजह से। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि वहां कौन सा ग्रुप लाया, कार्बोक्सिल ग्रुप लेके आया, देयरफॉर इट इज कार्बोक्सिलेशन। वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रीमर टीमन फॉर्माइलेशन। कौन सा ग्रुप लेके आया हमने, CHO ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप लेके आया, देयरफॉर रीमर टीमर फॉर्माइलेशन बोल के बुलाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और उसके बाद इफ आई मेक अदर चेंजेस, और भी चेंजेस किया, जिसको हम कोल बेस रिएक्शन बोलता है। ये सब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये थोड़ा रीमर टीमन रिएक्शन में चेंजेस होने की वजह से। क्लोरोफॉर्म लिया तो फॉर्माइलेशन हुआ, CCl4 लिया तो कार्बोक्सिलेशन हुआ। अब क्या लिया मैंने, CO2 लिया। CO2 लेके NaOH लेने की वजह से दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कोल बेस रिएक्शन। ये भी है, मतलब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया है। और इसको बोलता है कोल बेस रिएक्शन, या कुछ बुक्स में कोल बेस स्मिथ रिएक्शन, कोल बेस स्मिथ रिएक्शन बोल के भी मेंशन करता है। फिर वही फिनाल है, वही CO2 प्लस NaOH लिया तो फिर आर्थो पोजीशन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। थोड़ा मीडियम हम एसिडिक को रखता है, क्योंकि बेसिक मीडियम होने की वजह से ये H+ निकलने के चांसेस ज्यादा है। सो देयरफॉर फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन किया, वो ऐसा रहता है। मतलब अपना मेन एम है, ये दोनों ऐड करने के बाद यहाँ O- Na+ बनता है, फिर वहां एसिडिफिकेशन करके H+ लाता है। ठीक है ना। अच्छा सर, मैंने अपने ऐसा क्यों लिखा कि वो एच सेपरेट और NaOH सेपरेट बोलते हो, वहीं आ रहा हूं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो वही CO2 और मान लो वही फिनाल, मतलब दोनों ले लिया, फिनाल ले लिया और CO2 लिया और KOH ऐड किया, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ NaOH एंड KOH। मतलब क्लोरोफॉर्म के केस में, रीमर टीमर के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोल बेस रिएक्शन के केस में ये दोनों में बेस चेंज होने की वजह से, मैं आपको बताऊं दिस इज वेरी रेयर है, कहीं बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा, और कोई एग्जाम्पल को भी इतना एम्फसाइज करके नहीं बोलेगा। थोड़ा ध्यान देना है। NaOH एंड KOH लिया तो, KOH लिया तो सरप्राइजिंगली तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये OH और ये C डबल बॉन्ड OH ये हो जाएगा। मतलब KOH के साथ ये मेजर हुआ तो मिस्टर, ये मेजर हुआ तो, और इसके साथ ये मेजर होगा। नोट्स में अच्छा से लिख के रखना है, तो चांस ही नहीं है, आपको मिलने का संभावना बहुत कम है हर जगह ये, राइट, इट्स वेरी रेयर है। तो CO2 प्लस NaOH, CO2 प्लस KOH, ऐसा। मतलब यू डू कमेंट ऑन दिस, व्हाई लाइक दिस। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करने के लिए कोशिश करो, ऐसा क्यों होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन फैक्ट। और ये कोल बेस रिएक्शन का, कोल बेस रिएक्शन का और आगे गए तो कोल बेस रिएक्शन का ये एग्जांपल से, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, वीडियो को पास करो, ये एग्जांपल्स लिखो, लिख के उसका आंसर लिखो। फिर भी मैंने आंसर अभी लिखने वाला हूं, तुम चेक योर आंसर्स, ये कैसा होता है। दिस इज द एग्जांपल्स फॉर रीमर टीमन रिएक्शन। डोंट वरी, और भी अच्छा एग्जांपल्स है। रीमर टीमन रिएक्शन के केस में क्लोरोफॉर्म एंड KOH यूज किया तो आर्थो यानी पैरा पोजीशन में फॉर्माइलेशन होगा, हम तो यही बोला था। अब ये रिएक्शन को आप अच्छे से चेक कर रहे तो आर्थो पोजीशन ब्लैक हो गया, सॉरी पैरा पोजीशन ब्लैक हुआ, तो बच गए दो आर्थो पोजीशन है। सो देयरफॉर इस केस में प्रोडक्ट लिखे तो क्या, ये OH और ये CHO और ये CH3, मतलब आर्थो पोजीशन में आ गए ना। एट द सेम टाइम अब ये दोनों के केस में मैंने यहां आर्थो इधर भी ब्लॉक किया, मैंने आर्थो पोजीशन यहां भी ब्लॉक किया। अब बच गया कौन सा सर, यही ऑप्शन है। इसका थोड़ा यील्ड मतलब आने का कम होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजन। यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजन, बट उसके पास हम पेपर में रिएक्शन लिखा तो ये आने का संभावना तो है, बट यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली कम होता है। थोड़ा ध्यान से ये देखना है। कमिंग बैक टू दिस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन सही लिखा क्या आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आर्थो भी खाली है और पैरा भी खाली है, बट ये दोनों के केस में प्रॉब्लम क्या है, आर्थो को यहां रख दिया,
कंटिन्यूसली तीनों ग्रुप होने की वजह से दिस पर्टिकुलर पोजीशन स्टेरिक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अवॉइड द स्टेरिक प्रॉब्लम, और इस केस में तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट पैरा हो जाएगा। आल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां ये मेजर होता है बच्चों, ये ज्यादा ध्यान देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल देखो, क्लोरोफॉर्म है, लेकिन ये है आर्थो भी ब्लॉक किया, ये आर्थो भी ब्लॉक किया, और ये आर्थो भी ब्लॉक किया। सर जितना आर्थो पोजीशन से सब ब्लॉक करके रख दिया तो सिंपली नो रिएक्शन। वेरी गुड, इस केस में रिएक्शन ही नहीं होगा। अब इधर देखो, ये आर्थो ब्लॉक किया, ये आर्थो ब्लॉक किया, ये आर्थो ब्लॉक किया, ये आर्थो ब्लॉक किया। अब बच गए कौन सा? ये वाला, मतलब इसका प्रोडक्ट है, यहां CHO ग्रुप आएगा। जब क्लोरोफॉर्म ले लिया तो इंट्रोडक्शन वहां CHO ग्रुप आ जाता है। इसके नाम ये छोड़ के भी और भी कुछ एग्जाम्पल से, और भी कुछ एग्जाम्पल से वीडियो पास करो, ये एग्जाम्पल लिखने के लिए कोशिश करो। और यहां देखो OCH3 लिखा, मतलब मैंने आई मेड ए स्मॉल चेंजेस इंस्टेड ऑफ फिनॉल, मतलब इंस्टेड ऑफ फिनॉल सो आई एम यूजिंग एनिजोल। एनिजोल बोलो तो OH का H के जगह CH3 आ गया। तो यहां क्या चेंजेस किया हमने? एनिजोल किया। एनिजोल होने की वजह से ड्रॉबैक क्या होता है? ये बेस जो है यहां से हाइड्रोजन को निकालने में दिक्कत होगा। जब हाइड्रोजन को निकालने में दिक्कत हो रहा है, सो देयरफॉर ये रिएक्शन होने का चांस नहीं है, हेंस दिस इज नो रिएक्शन। राइट, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। और एट द सेम टाइम ये तो नाफ्थाल है, तो आर्थो पोजीशन यही है इस रिस्पेक्ट टू दिस। बोलो तो ये ऐसा होके, ये ऐसा होके यहां OH आके ये C डबल बॉन्ड वो H, ये प्रोडक्ट आएगा। अब कितना भी कहीं भी देखो, इससे ज्यादा एग्जाम्पल का चांसेस कम ही होगा, मतलब इसमें ही कुछ छोटा मोटा चेंजेस करके बताएगा। अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये फिनॉल है, ये नाफ्थाल है, ये भी लाइक एरोमेटिक सिस्टम है, फिनॉल टाइप का बिहेव करने वाला। ये भी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में, आई मीन रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ जाता है। ये भी एक ऐसा काइंड ऑफ रिएक्शन से। अब इस केस में ऑब्वियसली प्रोडक्ट N यहां H रख के यहां C डबल बॉन्ड वो H आता है, इसको परफ्यूराल बोल के बुलाता है। ठीक है, ये आया तो क्या डिफरेंट है सर? बोलो तो ये पोजीशन नहीं तो ये पोजीशन, नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 आणि 5, सेकंड आणि 5 पोजीशन में ही सब्स्टिट्यूशन होगा, आ गया प्रोडक्ट। बट इसके साथ अब आया ये रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंस, इसके साथ अब आया ये रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंट। देयर इज एन अबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, देयर इज एन अबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, ये वाला, विच इज व्हाट? क्लोरोपिरिडिन। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है रीमर टीमन रिएक्शन का, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आता है। अगर आप रीमर टीमन रिएक्शन देख लिया होगा तो इसमें यही डिफरेंस है, और इसको हम बोलता है अबनॉर्मल प्रोडक्ट, अबनॉर्मल प्रोडक्ट। और ये एज यूजुअल, मतलब ये एज यूजुअल नॉर्मल प्रोडक्ट, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो वो ये अबनॉर्मल प्रोडक्ट है। अब इसको भी लिखा तो इसी टाइप ही है, मैंने इसको जोड़ दिया, मतलब इसको देख के कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैंने इसको जोड़ दिया तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। एक ऐसा रखो H, एक CH वो ऐसा आएगा, और एक प्रोडक्ट में सेम ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, तो ये ऐसा होके यहां क्लोरीन आएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस। देखा, मतलब एग्जाम्पल्स बियॉन्ड द रीमर टीमन, ये सब रीमर टीमर टाइप मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला ही है। और मैंने बता रहा हूं किसी बच्चों को अगर ये मैकेनिज्म के बारे में आइडिया होगा तो ये कैसा बनना है, तो ये मुझे डू मैसेज मी या डू कमेंट मी हाउ यू गेट दिस प्रोडक्ट। मुझे देखना चाहता हूं कितना बच्चे इसको रेस्पॉन्ड करके आंसर दे सकता है। ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बट इसमें देयर इज एन अबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ये चेंज होके ऐसा बनता है। दिस इज व्हाट रीमर टीमन रिएक्शन का स्पेशलिटी। और ये अबनॉर्मल प्रोडक्ट के जैसा होने की वजह से कुछ अलग बनता है। ये छोड़ के और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला।
ये वाला, और ये वाला भी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन में गए तो एंड योर प्रोडक्ट इज सरप्राइजिंगली ये 6 मेंबर्ड रिंग वाला बनता है और यहां क्लोरीन आता है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा मैकेनिज्म बात करने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि ये भी वेरी रेयर मैकेनिज्म है, मतलब हर जगह सिंपली नहीं मिलेगा। ये आए तो क्या होगा, ये देखो बेस है OH माइनस, यहां से हाइड्रोजन को निकालने के लिए कोशिश करता है एज यूजुअल। अगर हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो ये बनेगा माइनस, और अपना क्लोरोफॉर्म जिससे बनता है CCl2, ये प्लस CCl2 लोन पेयर यानी डॉट। थोड़ा ध्यान दो यहां सरप्राइज क्या होता है। ये ऐसा बनने के बाद, ये ऐसा बनने के बाद अब यहां क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होके ये माइनस वाला इससे बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर इससे आ जाएगा। ये थोड़ा एक्सपेक्टेड से समथिंग डिफरेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, एक्सपेक्टेड से समथिंग डिफरेंट। तो इसके वजह से क्या होगा, ये ऐसा कुछ रिंग बनेगा Cl Cl, ये तो नेगेटिव चार्ज ऐसा ही है। अब क्या ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको स्टेबलाइज करने के चक्कर में ये रिंग ऐसा ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने के बाद इधर ध्यान देना है, ब्रेक होने के बाद यहां नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पॉजिटिव, ये प्लस यानी माइनस के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये रिंग ओपन हो जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो, कंफ्यूज नहीं आ रहा है तो दोबारा एक बार पीछे करके देखना है। तो ये इस केस में ये माइनस है तो ये ऊपर गया तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस और ये डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड को मैं ऐसे समझाता हूं, ये ऐसा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, बॉन्ड ऊपर गया, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। अब कैन यू सी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, नंबरिंग ऐसे मैंने डाल दिया। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग है, क्या यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये डबल बॉन्ड है, ये माइनस है, ये अंदर आ जाओ, ये बाहर जाओ, खत्म, Cl आ गया। दैट्स इट। देखो अब नॉर्मल का जैसा प्रोडक्ट आया ना। जिनको ये आइडिया है, मतलब ये आइडिया है तो इसका आइडिया से तुम ये पिछले का एग्जाम्पल भी करने में इजी आता है, इसका मैकेनिज्म में भी वही है। तो यू ट्राई टू कमेंट द मैकेनिज्म एंड ट्राई टू गिव द मैकेनिज्म, ये एग्जैक्टली कैसा होता है बताने के लिए। और सबसे ज्यादा, और इसमें और भी सीखना चाहता है तो और एक इंटरेस्टिंग क्या है, ये क्लोरोफॉर्म के केस में अगर आयोडोफॉर्म लिया, अगर ब्रोमोफॉर्म लिया, तब भी रीमर टीमन रिएक्शन में, रीमर टीमन रिएक्शन में तो सेम बनेगा, रीमर टीमन रिएक्शन में सेम बनेगा, लेकिन इस टाइप ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अलग बनता है। देखो CCl2 है, Cl बाहर निकल रहा है, बोलो तो 3 Cl में से लास्ट को कौन सा बचा, एक ही Cl बचा, विच मीन्स अगर हैलोजेंस अलग अलग हुआ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वही बच जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हैलोजेंस मैंने डिफरेंट हैलोजेंस रखा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वही बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लेके CHF3 लिया, KOH बोला, तो यहां बनेगा प्रोडक्ट इज फ्लोरोबेंजीन। और सेम एग्जाम्पल लेके CHI3 लिया प्लस KOH लिया, यहां बनेगा प्रोडक्ट इज आयोडोबेंजीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अगर इसमें CHClBrI बोल के ले लिया और along with KOH, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो रिटाइन हो जाएगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वही रहेगा। ये थोड़ा अबनॉर्मल एग्जांपल्स है इन केस ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये सब रिएक्शंस भी रीमर टीमन के जैसा ही होता है। So that is what complete Riemer-Tiemann reaction। हमने फिनॉल लिया, नाफ्थाल लिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिया, जिसमें पॉसिबल होता है लिया, जिसमें पॉसिबल नहीं होता है बोल के लिया। So that is the beauty of the concept। If you are very clear in the concept, then there is no need to remember everything।
ये है कंप्लीट रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और रीमर टीमन टाइप रिएक्शन से, कोलबेस रिएक्शन से, और कार्बोक्सिलेशन है। तो दिस इज हाउ व्हेन यू आर वेरी गुड एट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस का लेवल कितना भी होने दो, उसको आसान से करने आता है। To know such concepts, to come and join with us. And this is your Mr. Benzene. Thank you.